जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमश्चंडिकायै। क्या बोलूं, बहुत आनंद आ रहा है। बौखलाहट एकदम गर्दन से फेफड़े तक, फेफड़े से किडनी तक और किडनी से लेके अपान तक देखने को मिल रही है। मेरी नहीं, सामने वालों की। तो आरोप ये लगा कि हमने एडिटेड कॉल रिकॉर्डिंग डाली। मैं स्पष्ट कर दूं, और इस स्पष्टता के लिए अब हम कोई कसम शपथ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रोज 10 आरोप लगेंगे हमारे ऊपर, तो 10 बार हम देवी देवता की शपथ और जनेऊ छू के खाओ और गंगा जी और नर्मदा जी में घुस के कहो। ये नाटक हम इन लोगों को संतुष्ट करने के लिए तब कम से कम नहीं करेंगे। मानना है मानो, नहीं मानना है जाओ। लेकिन देवी जी जानती हैं, साक्षी हैं, हमने यथावत कॉल रिकॉर्डिंग को डाला था। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि जो संदीप देव ने डाला वो नकली है या एडिटेड है, मैं ये भी दावा नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल यह कह सकता हूँ, मानता हूँ, मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है कि संदीप देव ने जो रिकॉर्डिंग डाली वो भी असली होगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही कॉल रिकॉर्डिंग के 2 वर्जन हो? ऐसे हो सकता है, जो मुझे समझ में आ रहा है, कि इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ होगा। टेक्निकल ग्लिच कैसा? कि ये जो कमरा है, यहाँ सिग्नल नहीं आता है ठीक से। मुझे अच्छी ध्वनि या अच्छी नेट के लिए या तो छत जाना पड़ेगा, या तो बाहर मैदान में जाना पड़ेगा, या फिर जहाँ वाईफाई लगा है, जहाँ कथा होती है, जहाँ से लाइव होता है, वहाँ जाना पड़ेगा। तो हुआ क्या था, संदीप देव ने, जब हम लोग चैटिंग कर रहे थे उस विषय पर, तो शनिवार का दिन था, 2 अगस्त के रात को 9:27 में हमारे मीडिया प्रभारी जो बगल के कमरे में थे उनको बुलाया, और हमने कहा कि अब मैं रात्रिकालीन जप इत्यादि में व्यस्त हो जाऊँगा, यहाँ से आप आगे अपनी बात को देख लीजिए। तो उनको मैंने समझा दिया था कि ये मुख्य विषय है, और ये इस प्रकार से फ्लाइट की टिकट इत्यादि की बात कर रहे हैं मेरे लिए, तो हम फ्लाइट क्यों नहीं चढ़ते, क्यों नहीं जाते हैं। हाँ, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर चढ़े थे क्योंकि ब्रह्मदंड मेरे हाथ में था, लेकिन किसी हैंडलर को या किसी एयर होस्टेस को इस प्रकार से देने में, कार्गो में देने में मुझे आपत्ति है। लेकिन वहाँ चूँकि उसने कहा कि हाँ आप अपने हाथ में रख सकते हैं, तो मेरे साथ में जो विप्रदेव गए थे वही सब साथ में थे, तो इसीलिए हमने अपने हाथ में रखा था, तो हेलीकॉप्टर से चले गए थे। लेकिन फ्लाइट इत्यादि के साथ मुझे असुविधा होती है अगर ब्रह्मदंडादि की अनुकूल मर्यादा से व्यवहार न मिले तो। तो मैंने कहा कि मैं कितना बोलूँ, मुझे भी विलम्ब हो रहा था, 9:30 बजे से मुझे अपने काम में व्यस्त होना था। तो मैंने आपको फ़ोन दे दिया, आपको मतलब ब्रजेश पांडे को अपना भी फ़ोन दे दिया, व्हाट्सअप खोल कर ये देखिए, और उनको कहा ये नंबर है संदीप देव का, आप बात कर लीजिए। तो ये हमने उनको 9:27 में मैसेज किया है संदीप देव को, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि मैं व्यस्त होने जा रहा हूँ, मीडिया प्रभारी से बात हो जाएगी आपकी। और 9:27 में ही मीडिया प्रभारी ने उनको फ़ोन भी किया अपने नंबर से। तो आपको मैं वह स्क्रीन रिकॉर्डिंग मीडिया प्रभारी के फ़ोन से ही दिखा दे रहा हूँ। पूरा नहीं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा पूरी, क्योंकि वो तो मैं डाल ही चुका हूँ, तो इस वीडियो को क्यों लंबा खींचे। लेकिन शुरुआती 30 सेकंड जहाँ पर संदीप देव ने पांडे जी अपनी रिकॉर्डिंग में बोला है, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुँची है बात, इस मोबाइल तक वो बात नहीं पहुँची है। क्यों? हो सकता है इस कमरे में जो सिग्नल का अभाव है उसके कारण कुछ शब्दों के स्पष्ट रूप से यहाँ तक आने में दिक्कत हुई होगी, हो सकता है ऐसा। लेकिन आप उसमें देखेंगे कॉल ड्यूरेशन 2 अगस्त को 9:27 में ही वो कॉल ड्यूरेशन दिखा रहा है, लगभग कितना 13 मिनट 39 सेकंड का, 13 मिनट्स एंड 39 सेकंड्स। अब इसमें क्या होता है कि अगर 38 सेकंड के बाद कुछ नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड तक वो क्लिप जाती है, तो थोड़े सॉफ्टवेयर्स या उसमें कुछ जो प्रेजेंटेशन है वो उसको अगले सेकंड में जोड़कर, जैसे 38 से पार कर गए तो 39 में दिखा देंगे, या फिर मूल 38 में ही रखेंगे। ये सॉफ्टवेयर के अपने एल्गोरिदम का विषय है, और ये आप लोग जो भी वीडियो चलाते होंगे या यूट्यूब में वीडियो देखते होंगे और फेसबुक में वही वीडियो देखते होंगे, तो आपको 1 सेकंड का अंतर वहाँ दिखेगा। वो नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड को कुछ एल्गोरिदम अलग अलग तरीके से या तो आगे वाले में जोड़ देंगे या तो पीछे वाले में जोड़ देंगे, इसीलिए 1 सेकंड का ऊपर नीचे देखने को मिलता है। तो उसमें क्या है, जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है ये आपको मैंने डेट टाइम बता दिया, और ओरिजिनल जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो भी मैं आपको इस स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ। मैं जब प्ले करूंगा तो आप देखेंगे वहाँ तो आपको एक जगह दिखेगा कि 43 मिनट्स एंड 39 सेकंड्स, ये 38 सेकंड्स ऐसे कुछ मिलेगा आपको। लेकिन आप ये ध्यान देंगे टाइमर 30 मिनट से प्रारंभ होगा, मतलब टाइमर का इनिशियल ही 30 मिनट है। कुछ सॉफ्टवेयर जब प्ले करते हैं वीडियो को या ऑडियो को, तो उसमें इनिशियल को वो अपने हिसाब से, पता नहीं क्या उनकी तकनीकी व्यवस्था, उसको 30 सेकंड से शुरू करते हैं। लेकिन आपके शंका का निवारण करने के लिए जो ऊपर में जहाँ डेट और टाइम दिया है उसके नीचे जहाँ आउट गोइंग लिखा है, उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है वो 13 मिनट 38 या 39 सेकंड का ही वो टाइम स्पेन दिखा रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कि संदीप देव ने जो डाला वो गलत डाला, ऐसा भी मेरा आरोप नहीं है। लेकिन इस आरोप को मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि मैंने कोई
टेम्पर्ड या एडिटेड फाइल डाली है। ये मेरा न काम है न मेरी प्रवृत्ति है। हाँ, पहले की कॉल रिकॉर्डिंग्स में कॉलर की आइडेंटिटी को छिपाने के लिए, नाम को छिपाने के लिए कहीं कहीं बीप का प्रयोग कर दिया गया है, लेकिन वो भी केवल नाम को छिपाने के लिए या उसके घर के पता को छिपाने के लिए, और कोई नहीं। उसके मूल विषय से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है पहले की रिकॉर्डिंग्स में भी, और इसमें तो कुछ भी नहीं किया गया, यथावत उठाकर डाला गया। और अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे मीडिया प्रभारी ने ही कॉल एडिट करके मुझ तक भेजी, मतलब रिकॉर्डिंग एडिट करके, तो उसको समझना चाहिए कि मीडिया प्रभारी जिस समय इस कमरे में बात कर रहे थे उस समय वो सामने बैठे थे, जहाँ भी सोफ़ा है, जहाँ पर कैमरे का स्टैंड लगा है, और मैं यहाँ बैठा हुआ था। और फिर जब कॉल उत्तेजना में कटी तो फिर मैंने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा गुरुजी आप खुद सुन लीजिए कि उधर से क्या बात थी और इधर से क्या बात थी। तो मैंने कहा कि फ़ोन दीजिए, तो फिर उनके फ़ोन से मैंने ही खुद वो कॉल रिकॉर्डिंग ली, लेकिन उस दिन मैंने नहीं सुनी, क्योंकि अब मैं जब छोड़ के सुनता थोड़ी। तो कहा कि ये भेजिए इसमें, और मेरे सामने उन्होंने मेरे जानकारी में, मतलब स्क्रीन को मैं देख रहा था, उन्होंने भेजा। और अगले दिन फिर मैंने सुना, और सुनकर मैंने देखा कि ये बात ऐसी है। तो फिर मैंने कहीं कुछ नहीं कहा सार्वजनिक रूप से, लेकिन संदीप देव ने उसको विकृत रूप में प्रस्तुत किया, तब मुझे ओरिजिनल रिकॉर्डिंग डालनी पड़ी। और दुर्भाग्य से इसमें संदीप का समझो या मेरा समझो कि टेक्निकल ग्लिच के कारण जो सिग्नल की कुछ इंटरप्शन हुई होंगी, उसमें उनके द्वारा कहे कुछ शब्द यहाँ पर उस शैली में नहीं आए, तो इसीलिए मैंने आपको ओरिजिनल सुना दिया। 3 बार मैं सुनाऊंगा, अभी आप सुन लीजिएगा आगे 3 बार। एक बार मैं 30 सेकंड तक सुनाऊंगा, क्योंकि उसके आगे का तो पहले डाल ही चुके हैं, तो कितनी बार डालूंगा एक ही विषय को। तो एक आप वहाँ देख लेंगे और उसको रिपीट करके फिर आपको मैं 2-3 बार सुनाऊंगा। हाँ, पासे महादेव महादेव महादेव। कैसे हैं संदीप जी? बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया हैं। जी जी पांडे जी। जी, गुरुजी ने बताया कि आप बता रहे थे कि अपना शंकराचार्य जी के मंच पे शास्त्रार्थ कर लीजिए, ऐसा कुछ आपने अनुरोध ऐसा। हाँ, तो मैंने कहा गुरु एक दिन का आप हमको निकाल दीजिए, तो उनके एयर फेयर की आने जाने की व्यवस्था हम करते हैं, और शंकराचार्य जी के मंच पे उनका और मिश्र जी का शास्त्रार्थ हो। हाँ, पासे महादेव महादेव महादेव। कैसे हैं संदीप जी? बढ़िया। हाँ, पासे महादेव महादेव महादेव। कैसे हैं संदीप जी? बढ़िया। शुरुआत से वहाँ से, और टाइमर 30 मिनट से ही शुरू होगा वहाँ पर। खैर इतना मैंने बता दिया, आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लोगों को भ्रमित करने में ऐसे लोग सफल ना हो, इसके लिए मैंने बता दिया। अब दूसरी बात ये आती है कि आदि शंकराचार्य के विषय में जो कहा गया, राम जी के विषय में जो कहा गया। देखिए, राम जी के विषय में जो कहा गया वो बस एक फिगर ऑफ स्पीच है कि वकील जो है वो किसी भी विषय को खींचने में निपुण होते हैं, उनको किसी भी बात को सिद्ध करने की ही ट्रेनिंग मिली होती है, वाग निपुण होते हैं, इसीलिए वो जोड़ तोड़ करके अपनी बात को लंबी खींचकर किसी न किसी प्रकार से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और ऐसी स्थिति में शास्त्र की बातों की दुर्व्याख्या होती है। खैर, इसी में राम जी का उदाहरण दिया गया कि भैया राम जी का तो जो केस था उसमें राम जी को इन लोगों ने, मतलब वो राम जी को कह दिया था ना पार्टियों ने, अलग अलग राजनेताओं ने कि अपना जन्म प्रमाण पत्र लेकर आओ, कहाँ जन्मे, उनका क्या सर्टिफिकेट है, ये सब कह रहे थे ना। उसी बात पर इन्होंने कहा कि उनको भी आधार कार्ड लेके आना पड़ा, मान लीजिए, इस प्रकार से कहा वकीलों के कारण, नहीं तो सीधे ही मान लेते। और वकीलों के कारण ऐसा हुआ, तो राम जी के विषय में जब इतने साल लग गए, 500 साल या जो भी लग गए, तो हम तो मनुष्य हैं, हमारा विषय को कितना लंबा खींच सकते हैं अगर खींचना ही चाहे तो। इस बात को कहना चाहते थे। अब बात ऐसी है कि राम मंदिर प्रकरण में पीएन मिश्र एक वकील हैं, एकमात्र वकील नहीं है। पराशरन थे और बहुत लोग थे, किसने क्या लिखा, क्या पढ़ा, क्या बोला, किसकी बात कितनी मानी गई, नहीं मानी गई, ये सब बात तो आपको उसके कोर्ट ऑर्डर में ही मिल जाएंगी। उस पर कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, सारी बातों को डॉक्यूमेंटेड किया गया है, इसलिए अब अलग से हम क्या बोलें उसमें। एक वकील ने नहीं, एकमात्र वकील ने नहीं, वकीलों के एक समूह ने यह काम किया है। इसमें जहां क्रेडिट जिसके पास जाना चाहिए उसको भी मिलना चाहिए। मैं पीएन मिश्र के राम मंदिर प्रकरण के महत्व को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन एकमात्र हैं, हम ही जो किए हैं, सर्वेश्वरवा हम हैं, हमने ही उद्धार कर दिया, ये सब बातें भी एक आत्ममुग्ध अतिशयोक्ति के ही दृष्टिकोण से हम देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि भाई इतना अच्छा जो काम कर दिया आपने, उसमें एक पक्ष तो यह भी सत्य है कि 5 एकड़ मस्जिद तो मुसलमानों को मिल ही गई, 5 एकड़ की ज़मीन मस्जिद के लिए मिल गई, जहाँ पर कब्जा ही अवैध था, जहाँ पर शुरू से एक अत्याचार और आक्रमण और आतंक की भावना उनके मन में रही, और उस पक्ष ने कब्जा किया, नष्ट किया, तीर्थस्थलों को अपवित्र किया, वहाँ पर दंड देने के स्थान पर, या दंड छोड़ो बहिष्कार के स्थान पर कम से कम उल्टे 5 एकड़ की भूमि दे दी गई। ये तो सफलता पीएन मिश्र की ही मानी जानी चाहिए कि इतना अच्छा उन्होंने केस लड़ा कि हिंदुओं को भी बचा लिया मंदिर दिलवाकर, और मुसलमानों को भी ज़मीन मिल ही गई उन्हीं के। अब देखिए भैया, अब राम मंदिर का श्रेय लीजिएगा तो ऐसा थोड़े कि एक लाइन का श्रेय लीजिएगा और दूसरे का नहीं लीजिएगा। अब ऐसा करना चाहेंगे तो भैया ये उनकी समझदारी है। खैर ठीक है,
उन्होंने जो किया उस पर क्या चर्चा करें हम, अभी तो मेरा विषय दूसरा है। विषय क्या है, आदि शंकराचार्य पर। तो इन्होंने कहा, ब्रजेश पांडे ने, इस पर भी एक आनंद अलग आया कि शिवांश, मैंने तो सुना नहीं है वीडियो, लेकिन शिवांश ने शायद कहा था बार बार ब्रजेश पाठक ब्रजेश पाठक। तो कल ब्रजेश पाठक जो हैं वो श्रृंगेरी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो लोगों ने उनको वीडियो भेजा और कहा कि शिवांश को आप जवाब दीजिए। बोले अब क्या आप जवाब दें, उस व्यक्ति को इतनी ही समझ नहीं, तो मैं अब क्या अपने इधर पढ़ाई लिखाई और अध्यापन छोड़ के उधर लगा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो तो अब ये नहीं जानता है कि ब्रजेश पांडे कौन है और ब्रजेश पाठक कौन है। खैर, तो ब्रजेश पांडे जो हैं वो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, वो कोई धर्माधिकारी नहीं हैं, कोई आचार्य नहीं हैं, वो एक गृहस्थ व्यक्ति हैं, बाल बच्चेदार व्यक्ति हैं, और समयानुसार, वो भी फुल टाइम नहीं, समयानुसार कभी कभी मेरे साथ कार्यक्रमों में जाते हैं, कभी नहीं भी जाते हैं, और फ़ोन कॉल इत्यादि मैनेज करते हैं। उनको सॉफ्टवेयर का कोई ज्ञान नहीं है। उनको मतलब उनको अगर किसी म्यूजिकल सेगमेंट को अगर रिंगटोन ही बनाना होता है तो मेरे पास आते हैं कि गुरुजी इतना दूर हमको ऑडियो इसका रिंगटोन बनाना कैसे बनेगा। ये उनका स्तर है तकनीकी ज्ञान में। हाँ, ये नहीं है कि कोई सीखना चाहे तो नहीं सीख सकता, लेकिन नहीं जानते हैं। और कॉल रिकॉर्डिंग भी ऑटोमेटिक है उनके फ़ोन में। तो ब्रजेश पांडे को तकनीक विशारद नहीं है। कई बार तो व्हाट्सअप के फाइल को पूछते हैं, गुरुजी इसको ऐसे फॉरवर्ड कैसे करना है, या इसको ये व्हाट्सअप में है ये फाइल, इसको टेलीग्राम में डालना है, इसको कैसे डालेंगे। इस स्तर पर उनकी तकनीकी स्थिति है। हाँ, बाकी विषयों में जानकार होंगे, लेकिन इसमें वो उनकी स्थिति है। वो हमारे दीक्षित शिष्य भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने जो काम संभाला है अभी लोगों के फ़ोन कॉल को देखने का या मेरे कार्यक्रमों के व्यवस्थापन का, उसके लिए उनको कोई मैं वेतन नहीं देता हूँ। कभी अपनी इच्छा से, अपनी हमको समझ में आती है बात की इनको धन की आवश्यकता होगी तो अपने हिसाब से कुछ हम दे देते हैं, लेकिन वो भी कोई वेतन नहीं है, या कहीं कोई उस प्रकार से कर्मकांड इत्यादि के माध्यम से उनकी आजीविका नहीं है, या कोई कथावाचन नहीं है, न स्वयं को धर्मशास्त्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक गृहस्थ व्यक्ति हैं और समयानुसार फ़ोन कॉल मैनेज करते हैं, लेकिन उनको सॉफ्टवेयर का कोई वैसा ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये काम तो मैं ही उनके लिए कर देता हूँ कई बार कि गुरुजी इतना दूर ये जो है सो ये म्यूजिक अच्छा लग रहा है, इसको हमको रिंगटोन बनाना है, इसको कैसे बनेगा बताइए। तो हम बोले अच्छा ठीक है, इतना हम काट के आपको भेज दे रहे हैं और फिर सेटिंग कर देते हैं। ये स्थिति पर, या फिर वो मेरे भाई से करवा लेते हैं, या और कोई उनके भाई भतीजे होंगे उनसे करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ तो वो भी संभावना नहीं है। यहाँ तो मेरे सामने ही बात भी हुई, और बात के तुरंत बाद मैंने पूछा क्या बात हुई, तो क्योंकि संदीप देव ने उधर से कहा है तो मैंने सुना नहीं ना, फ़ोन तो स्पीकर पर था नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप खुद सुन लीजिए, ये रही रिकॉर्डिंग। तो उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग भेज दी मेरे सामने। अस्तु, तो ओरिजिनल मैंने आपको सुना दी है। और जो विषय यह है आदि शंकराचार्य का कि क्या उन्होंने अपने विपक्षियों का संहार किया। अब क्या है कि एक पुस्तक है शिवबोधाश्रम जी ने लिखी है, उसमें जो दूसरा खंड है, गुरुवंश पुराण के नाम से वो पुस्तक है। हालांकि पुराण शब्द पर तो मेरी आपत्ति है इसमें, लेकिन शिवबोधाश्रम जी शंकराचार्य परंपरा के एक विशेषज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित हैं। गुरुवंश पुराण का दूसरा खंड पृष्ठ 204 लिखते हैं, ये पद्मपाद द्वारा बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण, इस विषय में आप पहले अनुच्छेद के बाद दूसरा देखेंगे। ज़्यादा मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप पढ़ लें, मैं स्क्रीन में लगा दे रहा हूं, इसको आप पढ़ लें। और मुख्य विषय जो है वो आप ध्यान दें। एक बार आचार्य दुराचार्यों के ग्राम में पहुँचे, उन्होंने इन्हें बहुत कष्ट दिया। उनका संहार करने के लिए दंड की परशु मुद्रा को ग्राम की ओर कर दिया। ग्राम तत्काल भस्म हो गया। तो क्या आदि शंकराचार्य जी के द्वारा ऐसे लोगों का जो दुराचार्य थे संहार नहीं किया जाता था, या क्या उनके शिष्यों के द्वारा नहीं किया जाता था? पद्मपादाचार्य जी के द्वारा किया गया, और अलग अलग समय में शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया। तो ये तो शिष्यों की बात भी है, आचार्यों की बात भी है। पद्मपादाचार्य जी ने नृसिंह रूप धारण करके एक कापालिक का वध किया था, वही कापालिक जो आदि शंकराचार्य जी की बलि देने गया था। ऐसे वहाँ भी अलग अलग कापालिक हैं। एक क्रकच कापालिक का भी वर्णन मिलता है। हालांकि कुछ लेखकों ने क्रकच कापालिक को नृसिंहावेश में पद्मपादाचार्य जी के द्वारा मारा गया भी बताया है, लेकिन मेरी सहमति इस प्रसंग में उनसे नहीं है। मैं क्या जानता हूँ जहाँ तक कि क्रकच कापालिक का वध भैरव जी ने किया है, और जो नरबली देने के लिए जो कापालिक आया था, जो बड़े प्रेम से कपटपूर्ण वार्ता करते हुए कहा कि मैं आपकी बलि दे दूंगा ब्रह्मवेत्ता की, तो मुझे ये हो जाएगा सिद्धि, ऐसे मतलब वो बताया अपना। तो आदि शंकराचार्य जी बोले कोई बात नहीं, सबके सामने बलि दोगे तो मेरे शिष्य और समर्थक विरोध करेंगे, इसीलिए तुम एकांत में बलि देना। तो ये उनकी उदारता रही आदि शंकराचार्य जी की। किंतु नृसिंहावेश में पद्मपादाचार्य जी ने उस कापालिक का संहार किया। ये सब बातें भी आपको दिग्विजय आदि ग्रंथों में मिल जाएंगी। लेकिन एक पुस्तक मेरे पास है, उसका भी मैं आपको लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो स्क्रीन है वहाँ पर भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा।
उसमें आप जो सिटिशन 146 है वहाँ से आप देखेंगे। 143 से तो 143 से तो प्रारंभ हुआ है कि मृक्ष कटिकम से ज्ञात होता है कि उत्तरी अवंती के शासक चंड प्रद्योत के पश्चात उसका पुत्र पालक राजा हुआ जिसका राज्य स्थायी हो। वहाँ से आप देखते जाएंगे तो देखिएगा कि श्रृंगेरी मठ के आधिकारिक ग्रंथ में लिखा है, राजा सुधनवा ने श्रुति निंदक बौद्धों को मारने की आज्ञा दी। हिमालय से लेकर रामेश्वरम पर्यंत बौद्ध बालक से लेकर वृद्धों तक को जो नहीं मारता वह स्वयं मारने योग्य है। ऐसी आज्ञा राजा ने अपने सेवकों को दी। ये इन्होंने लिखा है। अब इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? पुस्तक का नाम क्या है? अमिट काल रेखा वितंडावादी मतखंडन, पृष्ठ 60। लेखक हैं परमेश्वर नाथ मिश्र, PN मिश्र। तो यहाँ तो यह सिद्ध हो जाता है, श्रृंगेरी मठ के संदर्भ से इन्होंने लिखा है कि सुधनवा ने वेद विरोधी मत के बौद्धों को, जो वेद की निंदा कर रहे हैं, उन बौद्धों को मारने की आज्ञा दी और कहा कि बच्चे से बूढ़े तक किसी को न छोड़ो, अगर छोड़ोगे तो फिर सैनिकों को दंड मिलेगा। ऐसी राजाज्ञा सुधनवा ने दी है। अब सुधनवा का यह स्वतंत्र का निर्णय है कि आदि शंकराचार्य जी के ही अनुकूल निर्णय है? इसके लिए आपको द्वारका मठ से प्रकाशित जो पुस्तक है सदानंद सरस्वती जी जिसके लेखक हैं, उसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ। युग पुरुषः आदि शंकराचार्य, इस पृष्ठ में एक नाटक के रूप में ये लिखा गया है, लेकिन द्वारका पीठ शंकराचार्य संस्थान से वो छपी है पुस्तक और सदानंद सरस्वती जी ने उसका लेखन किया था, पहले ही छपी थी। 127वें पृष्ठ में आप देखें, जहाँ सुधनवा ने आचार्य जी को, शंकराचार्य जी को अपनी सेना सौंपते हुए और कहा कि मैं आपके साथ साथ चलूँगा। सुधन प्रविशति राजा सुधनवा प्रणमामि आचार्य देव संप्रति भवान दिग्विजयाय प्रस्थातु कामः अस्ति इति विदित्वा आगतः अस्मि अहम भवता अनुज्ञाय चेत अहम अनुयायाम दिग्विजय यात्रायाम स्याम। क्या आपकी आज्ञा है, आप अनुमति देते हैं मुझे इस दिग्विजय यात्रा में साथ चलने की? क्योंकि आप शास्त्रार्थ करते हुए चल रहे हैं और कोई व्यक्ति अगर कुछ कुतर्क करे, कुछ अपशब्द बोले या कुछ उस प्रकार से मतलब क्या कहें उसको, विघ्न उत्पन्न करे या कोई उपद्रव करे तो उसका भी शमन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर तो सैन्य बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या मैं आपके साथ चलूँ, ऐसी आपकी आज्ञा है? तो भगवान शंकराचार्य ने कहा अवश्यमेव राजन भगवान अस्याम दिग्विजय यात्रायाम अनुयातुमाम, कि बिल्कुल राजन आप पीछे पीछे चलें दिग्विजय यात्रा में। इदानीम सह एव सशिष्याः यात्रायै प्रतिष्ठाम है, अभी ही मैं यात्रा के लिए निकलता हूँ। तब भगवत्पाद शंकराचार्य विजयमते सनातन वैदिक धर्म विजयते, ऐसा शिष्यों ने उद्घोष किया। जय जय शंकर हर हर शंकर कहते हुए सब निकले। ये द्वारका पीठ से छपी हुई पुस्तक से हमने प्रमाण दिया, युग पुरुष आदि शंकराचार्य। अब इसके बाद ये द्वारका सर्वोदय प्रिंटर्स ने छापी थी 2016 में, इसका जो संस्करण था उससे हमने आपको स्क्रीन में दिखा दिया है। अब हम आते हैं उस प्रसंग में जहाँ पर युद्ध हुआ है। अब ये है कि ब्रजेश पांडे धर्मशास्त्रज्ञ नहीं है, इसीलिए वेद विरोधी मतों के साथ जहाँ युद्ध हुआ है वहाँ पर उनके मुख से बौद्ध निकल गया, लेकिन युद्ध तो हुआ ही वेद विरोधी मतों से और बौद्धों के मारने की आज्ञा सुधनवा की थी, ऐसा हमने बता ही दिया है आपको परमेश्वर नाथ मिश्र की पुस्तक से। तो यहाँ पर आपको मैं जो शंकर दिग्विजय है वहाँ पर हम आपको बताएंगे। कर्कच कापाली का वर्णन जो है 15वें सर्ग में, विदर्भ के राजा से मिलकर आचार्य जी जब आगे बढ़े हैं, कर्नाटक की ओर जाना चाहते हैं, तो अभिवाद्य विदर्भ राडवादी दथ कर्नाट वसुंधरा ग्रियासुम भगवत बहुभे कपाली जाले सही देशो भवता मगम्य रूप नहिते भगवद यशः सहंते निहितेर्षा श्रुतिषु ब्रवीम्यतोहम अहिते जगताम समुत्सहंते महितेषु प्रतिपक्षताम वहंते। विदर्भ देश के राजा ने भगवान शंकराचार्य जी का सत्कार किया। फिर वहाँ से कर्नाटक जाने के लिए जब ये तैयार हुए तो राजा ने निवेदन किया कि हे भगवान, वहाँ कापालिकों का जाल बिछा है, इसलिए आप वहाँ न जाएं, आपके लायक वह देश नहीं है। क्यों? वहाँ के जो कापालिक हैं वो वेद से बड़ी ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए आपके कथन को, आपके मत सिद्धांत को सहेंगे नहीं और सत्पुरुषों का, महत पुरुषों का वो सदैव विरोध करते हैं और संसार के अमंगल की कामना करते हैं, इसलिए उधर न जाएं। तब सुधनवा वहीं थे शंकराचार्य जी के साथ, वो धनुष बाण चढ़ाकर तैयार हो गए। बोले रे, इन मूर्खों से डरने की, इन दुष्टों से डरने की क्या आवश्यकता है? हे शंकराचार्य जी, हे यतिराज, आपके चरणों की मैं सेवा करूंगा, मैं आपका भक्त हूँ, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इति वादिनी भूमिपे सुधन्वा यतिराजम निजगा वधिज्य धनवा मयि तिष्ठति किं भयं परेभ्यस्तव भक्ते यतिनाथ पामरेभ्य अथ तीर्थकराग्रणी प्रतस्थे किल कापालिक जालकम विछेतुम, या विजेतुम, विजेतुम होना चाहिए यहाँ पर, वो थोड़ा पन्ना मुड़ा हुआ है। निशमय्य स्तमागतम समागात क्रकचो नाम कपाली देशिकाग्र्य। क्रकच नाम का जो वहाँ कापालिकों का सरदार था, सिरमौर था, वह युद्ध लड़ने के लिए शंकराचार्य जी से आया। पहले तो भेंट करने के लिए आया था,
पितृकानन भस्मनानुलिप्तः कर संप्राप्त करोटिरात्तशूलः सहितो बहुभिः स्वतुल्यवेशः स इति स्माह महामनः सगर्वः। हाथ में नरमुंड धारण किए हुए, पूरे भस्म चिता भस्म को लगाए हुए, दूसरे हाथ में त्रिशूल को धारण किए हुए और वैसे ही वेश वाले अपने अनुयायियों के साथ घमंड से झूलता हुआ वह कर्कच कापालिक आया है आचार्य के साथ। और कहा कि भाई ये चिता भस्म आप क्यों धारण नहीं करते, आप ये जो नरमुंड है इसको छोड़कर ये मिट्टी का भिक्षा पात्र मृतिका का खप्पर क्यों आप धारण करते हैं। भसितम धृतमित्यदस्तु युक्तम शुचिशम त्यज्य शिरः कपालमेतत् वह या शुचि घर परम किमर्थम न कथम कारमुपास्यते कपाली। आप भैरव जी की आराधना क्यों नहीं करते इस प्रकार से, खून से भरे हुए नरमुंडों के माध्यम से और शराब से भगवान भैरव की पूजा करना चाहिए और कमल नयनी सुंदरी का आलिंगन करना चाहिए, इसके बिना आप आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते, ऐसा कहा। तो जब कर्कच इस प्रकार से भैरवागम को उपदिष्ट कर रहा था, इति जलपति भैरवागमानाम हृदयंका पुरुषेति तम विनिंद्य निर्यासयादात्मवित् समाजात पुरुषे स्वैरधिकार भी सुधनवा। तो राजा सुधनवा अरे का पुरुष, अरे नपुंसक, अरे निर्लज्ज, अरे डरपोक ऐसा कह के डांटा फटकारा और सैनिकों के द्वारा उसको बाहर निकलवा दिया। तो अपमान हुआ कापालिक कर्कच का। तो भ्रिकुटी तन गई और कहता है अपना फरसा उठाकर कि आप लोगों के मस्तक को तोड़ फोड़ न डालूं तो मेरा नाम कर्कच नहीं होगा। भ्रिकुटे कुटिलाननस्य लोष्ठः सितमुद्यम्य परश्वधम समूर्खः भवतां न शिरांसि चेद् विभिन्द्यां कर्कचो नाहमिति ब्रुवन्नयासीत्। तो कर्कच वहां से चला गया। उसके बाद क्या हुआ, अपने पूरे चेले चपाटे समूह के साथ वो पहुंच गया लड़ने के लिए। हथियार चमक रहे थे उनके साथ और प्रलय काल के मेघ के समान गर्जना कर रहे थे। अमुना प्रहितान्यति प्रसंख्यान्यभियातानि समुद्यतायुधानि, ये सब श्लोक आप देख लेंगे। रुषितानि कपालिनाम कुलानि प्रलयाम बोध रभीकरारवाणी, ये सब आप श्लोक देख लेंगे। तब ब्राह्मण लोग डर गए। अब सुधनवा को युद्ध लड़ने की आवश्यकता पड़ी। शंकराचार्य जी के ही शास्त्रार्थ में ये सब हुआ है और उस वेद निंदकों के साथ युद्ध हुआ है, तो वहीं ना माथा काटने की जरूरत पड़ी इनकी। तो अथ विप्रकुलम भयाकुलम तद्रुतमालोक्य महारथ सुधन्वा कुपितः कवची रथे निशंगी धनुरादाय शरान विमुंचन। कवच धारण करके, धनुष बाण धारण करके रथ पर बैठकर सुधनवा ने उन आक्रमणकारियों से युद्ध करना प्रारंभ किया। एक और राजा सुधनवा शत्रुओं से लड़ रहे हैं और दूसरे और कर्कच दूसरे हथियारबंद कापालिकों को मारने के लिए, को ब्राह्मणों को मारने के लिए भेजा इधर से। तब ये सब भगवान शंकराचार्य जी की शरण में गए। व्यथिता प्रतिपेतिरे शरणयम शरणम शंकर योगिनम द्विजेंद्रम, ये सब शंकराचार्य जी की शरण में गए। दो तरफा युद्ध हो रहा था ना। और शंकराचार्य जी ने क्या किया, हुंकार से अग्नि की लपटें प्रकट की और उन कापालिकों को भस्म किया है। असितो मरपट्टि शत्रुशूलैः प्रजिघांसुन भृशमुज्झिताट्टहासान यतिराट सचकार भस्म सात्तान्य हुंकार भुवाग्निना क्षणेन। ये बात तो शंकराचार्य जी ने क्या वध नहीं किया है शत्रुओं का, क्या उनके ही आदेश और संरक्षण में राजा सुधनवा ने वहां पर युद्ध नहीं किया है। ये तो श्री शंकर दिग्विजय के 15 सर्ग से हम बता रहे हैं। और नृपतिश्च सरः सुवर्णपुंखैर विनिकृत्यः प्रतिपक्ष वक्त्र पद्मैः रणरंग भुवम सहस्र संघैः समलंकृत्य मुदागमन मुनिन्द्रम। और आया भी अपने बाणों से विपक्षियों के सहस्रों सिरों को काटकर। नृपतिश्च सरः सुवर्णपुंखैर विनिकृत्यः प्रतिपक्ष वक्त्र पद्मैः, तो कहा ना मुंडी काट दिया, माथा काट दिया। तो सहस्रों सिरों को काटकर राजा फिर शंकराचार्य जी के शरण में आ गया। राजा लड़ किसकी ओर से रहा है, स्वतंत्र तो लड़ नहीं रहा, शंकराचार्य जी की ओर से लड़ रहा है। और राजा जब एक मोर्चे पर लड़ रहा था और दूसरे मोर्चे से आक्रमण हुआ तो शंकराचार्य जी ने ही वहां भी अपने तेजस्विता से युद्ध किया है, मतलब अपने तपोबल से उनको भस्म कर दिया हुंकार से। तो युद्ध में दोनों, एक शस्त्र से और एक तपस्या से, दोनों से संहार कर रहे हैं। तो यही प्रकरण है यहाँ पर। लेकिन अब इतना थोड़ी फोन में कोई बोलेगा, सार बता दिया कि यहाँ वेद निंदक मत वालों का, यहाँ बौद्ध शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। और बौद्धों को मारने की राजाज्ञा सुधनवा ने दी थी, ऐसा परमेश्वरनाथ मिश्र ने ही लिखा है। लेकिन क्या है, लोगों को न सुनना है न समझना है। और हमारे विरोधियों को तो मौका चाहिए कि हाँ बस रगड़ो, एक मौका मिला है, बस इसको अपमानित करने में, इसको बेइज्जत करने में, इसको गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। तब ये क्या किया कर्कच, इसके हृदय में बहुत क्रोध हुआ कि भाई इन शंकराचार्य अनुयायी ब्राह्मणों का तो कुछ बिगड़ा नहीं, हमारे चेले मारे गए। तब उसने कहा अच्छा अरे दुर्बुद्धे, तू मेरा प्रभाव देख, तुम्हें इस अपराध का दंड मिलेगा। ऐसा कह के नरमुंड पर अपना हाथ रखा और भगवान भैरव का ध्यान करने लगा। और उस भैरव का ध्यान करते समय शराब से भरी हुई उस खोपड़ी को पिया और फिर भैरव का ध्यान करने लगा। तब तक उसके सामने भगवान महाकपाली भैरव प्रकट हुए हैं। विकट प्रकटाट्टहा सुशाली, बहुत अच्छा श्लोक है। अथ मर्त्य शिरः कपालमाली ज्वलन ज्वाल जटा छटस्त्रिशूली विकट प्रकटाट्टहा सुशाली पुरतः प्रादुर्भून महाकपाली। जब भैरव जी प्रकट हुए हैं तो कर्कच ने कहा कि देखिए हे भैरव देव, ये आपके भक्तों को संहार करने वाला, इनको मारने वाला इस शंकर को दृष्टिमात्र से भस्म कर दीजिए। तो भैरव जी शंकराचार्य जी की ओर देखकर कहे अरे ये तो हमारे ही अंश हैं, ये शंकर तो मेरे ही अवतार हैं,
नीललोहित रुद्र के अंश से जैसे भगवान महादेव जी के भी कई अवतार हैं ना, नकुलीश हैं और उधर भैरव हैं, वीरभद्र हैं, दक्ष हैं, अश्वत्थामा हैं, हनुमान हैं, शंकराचार्य हैं, कहीं ज्ञानावतार हैं, कहीं आवेशावतार हैं, कहीं जो है वीरावतार हैं। तो यहाँ बोले कि ये तो हमारे ही हैं। कथमात्मनि में पराध्यसीति कर्कचस्यैव शिरो जहार रुष्ट। भगवान भैरव जी देखे, अरे तुम मेरे हाथों से शंकराचार्य का वध कराना चाहता है, तो उन्होंने उस कपालिक जो था क्रकच, उसका संहार कर दिया और भैरव जी अंतर्ध्यान हो गए। शंकराचार्य ने भैरव जी को प्रणाम किया, भैरव जी का स्वागत किया, उनको प्रणाम किया शंकराचार्य जी ने, और भैरव जी फिर उनके शत्रुओं का, मतलब शंकराचार्य जी के शत्रुओं का, अपने ही जो आराधक थे उनका भी संहार कर दिया और वहाँ से चले गए। तो इस प्रकरण में जो शास्त्रीयता है उसको समझना कितना कठिन है बताइए, कितना सरल विषय है। सामान्य श्लोक हैं, सामान्य श्लोक मतलब बिल्कुल स्पष्ट श्लोक हैं जिसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एकदम सरल शब्दार्थ है, उसका अनुवाद सामान्य है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको प्रकांड पंडित होने की आवश्यकता नहीं इन बातों को समझने के लिए। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इन श्लोकों की प्रामाणिकता हम स्वीकार नहीं करते, तो देखो ये कोई हमारे लिखे श्लोक नहीं है, ये तो माधवीय शंकर दिग्विजय के 15वें सर्ग के श्लोक हैं जिनको सभी शांकर मानते हैं। और अगर बाकी न भी माने तो अमिट काल रेखा वितंडावादी मत खंडन के पृष्ठ 24 में कम से कम परमेश्वर नाथ मिश्र ने तो इसको स्वीकार किया ही है। जो श्लोक हमने कहा ना, अथ शिष्यवरैर्युतः सहस्रैरनुयातः ससुधन्वनाचराज्ञा खगुभो विजिगीषुरेषु सर्वाः प्रथमं सेतुमुदारधिः प्रतस्थे इति वादिनि भूमिपे सुधनवा इति राजं निजगावधिज्य धनवा मयि तिष्ठति किं भयें परेभ्यस्तव भक्तेति नाथ पामरेभ्यः। फिर आगे वाले प्रसंग में देखिए, इति जलपति भैरवागमानां हृदयंका पुरुषैति तं विरंज्य निर्वासयदात्मवित् समाजात् पुरुषः स्वैरधिकारभिः सुधन्वा। मतलब क्रमानुसार नहीं है लेकिन प्रधान प्रधान श्लोकों को दिया है इन्होंने भी। और श्रृंगेरी के शंकराचार्य के पद को विभूषित करने वाले महाज्ञानी विद्यारण्य मुनि, जिनको पूर्वाश्रम में माधवाचार्य कहते थे, मध्वाचार्य द्वैतवादी नहीं, माधवाचार्य, उनके द्वारा विरचित श्री शंकर दिग्विजय की इन पंक्तियों पर दृष्टिपात कीजिए। ऐसा करते हुए परमेश्वर नाथ मिश्र ने इनका संदर्भ दिया है। तो आदि शंकराचार्य जी ने ऐसा नहीं जो आरोप लगा दिया गया संदीप देव के द्वारा कि आदि शंकराचार्य जी को तो मुसलमान बता दिया, मतलब मोहम्मद के समान बता दिया कि बात मानो नहीं तो काट देंगे, तो वैसी बात नहीं है। वहाँ पर आदि शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ की ही विद्या का आश्रय लेते हुए उसी विधान से चल रहे थे और अपने मत का स्थापन करते जा रहे थे। और उसमें जो उनके मत को मानता था तो उसी से हो जाता था, और जो मत को नहीं मानकर युद्ध करने की इच्छा रखता था, आक्रमण करता था और इस प्रकार का तामझाम उपद्रव करता था, फिर उसके लिए सेना भी थी और सेना से राजा सुधनवा वहाँ सेवा देते थे, युद्ध करके उनके शत्रुओं को मारते थे, शंकराचार्य के शत्रुओं को। और अगर कदाचित युद्ध ज़्यादा भीषण हो जावे तो कभी कभी शंकराचार्य जी भी या उनके शिष्यगण भी कभी दंड की परशु मुद्रा के माध्यम से, कभी नृसिंहावेश में, या कभी अपने हुंकार के तेजोधूत अग्नि से उनको भस्म कर देते थे। तो इसमें तो युद्ध हुआ है भाई। अब किसी को अगर इसमें शंकराचार्य जी का अपमान लगता है तो वो मूर्ख है, बिल्कुल मूर्ख है। अब उसको अगर मूर्ख शब्द से अगर बुरा लगता है तो उससे उसकी मूर्खता समाप्त तो हो नहीं जाएगी, क्योंकि इतिहास का यह सत्य है कि जो बात से समझा उसको बात से समझाया गया और जो लात से समझा उसको लात से समझाया गया। तो इस स्थिति में वेद निंदकों का तो संहार ही किया है शंकराचार्य ने, चाहे वाणी से, शास्त्रार्थ के माध्यम से, और चाहे जो वाणी से न समझे और युद्ध की इच्छा रखने लगे उन लोगों को, युद्धसु जनों को उन्होंने युद्ध से पराजित किया, कहीं मंत्र बल से और कहीं शस्त्र बल से। सुधनवा की सेना वहाँ थी ही और शंकराचार्य जी का तपोबल योग बल था ही। लेकिन क्या है कि संदीप देव का व्यक्तित्व क्या है ये मुझे पहले समझ में आया नहीं था। शुरुआत कहाँ से हुई थी? राम मंदिर प्रकरण में एक इन्हीं के एकम सनातन में पहले थी, उससे पहले भी कहीं किसी स्थान पर होंगे, लेखिका हैं ज्योति पांडे या ज्योति तिवारी पांडे ऐसे लिखते हैं वो। तो सोशल मीडिया में उनके कुछ लेखों को हमने पढ़ा था, हमारे कुछ लेखों को उन्होंने पढ़ा था, तो एक सामान्य परिचय था। तो एक बार उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि संदीप देव हमारे दल के हैं, इस प्रकार से एकम सनातन के या जो भी हैं। मेरे पास तो संदेश होगा, खोजना पड़ेगा, लेकिन अभी अब क्या खोजूं। तो उन्होंने कहा कि वो आपका साक्षात्कार लेना चाहते हैं इंडिया स्पीक्स डेली पर। तो ज्योति पांडे जी को मैं अच्छा समझता था उस समय, अच्छा अभी भी समझता हूँ। अभी क्या है कि उन्होंने वो अब कुछ लोगों के प्रभाव में आकर समझें या फिर अपनी ही उनकी बुद्धि वैसी हो गई होगी, ये तो मैं नहीं जानता। ये उनकी विचार का है कि वो आजकल बॉडी शेमिंग करने लगी है। हमारे कुछ लोगों ने भेजा उनके कुछ कमेंट्स हमें, तो मैंने देखा कि वो मेरे शारीरिक क्षीण काय, कृष्ण काय को देखकर वो कुछ बॉडी शेमिंग की भाषा कह रही थी। खैर ये उनकी इच्छा होगी, मैंने उनको कोई प्रत्युत्तर दिया भी नहीं और देने के लिए बना भी नहीं रहा हूँ ये वीडियो, लेकिन परिचय का माध्यम वही बने थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और राम मंदिर प्रकरण में रिपोर्टिंग जो संदीप देव की मैंने सुनी थी उसमें मुझे अनुकूलता लगी, तो मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे।
उसके बाद फिर कुछ लोगों ने संदीप देव के कुछ कृत्यों से मुझे अवगत कराया, तो मैंने थोड़ी दूरी बना ली थी। उसके बाद फिर कुछ समय पहले कुछ सामाजिक विषयों पर संदीप देव ने संदेश भेजा और फिर यह कहा, हमारी कुछ बातें हुई, फिर कहा कि एक आपका पॉडकास्ट करना है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले कहाँ आना होगा? तो मैंने कहा कि मैं वृंदावन में हूँ, आऊँगा, मतलब आने वाला हूँ, तो इन तारीखों में हम वहाँ रहेंगे, तो आप ऐसे करके आ जाइए। तो फिर वही वृंदावन आए थे और वृंदावन आकर उन्होंने जो साक्षात्कार लिया उसको उन्होंने फिर बाद में 10 दिन बाद अपलोड किया। शायद अभी वो डिलीट कर दिया गया है, जो भी है। फिर एक आरोप लगा दिया कि ये तो इधर उधर देख कर बोलता है, कैमरा से इधर उधर देखता, कहीं टेलीप्रॉम्प्टर है या कोई इसको सिखाता पढ़ाता है। अरे भाई, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो आवश्यक नहीं कि मैं अकेला हूँ, कोई मिलने आया है, कोई बैठा हुआ है, या कभी ऐसा हुआ कि मुझे कुछ बोलना है तो 4 लोगों के मध्य चल दी चर्चा, तो कुछ विषय ऐसा निकला, हमने बोले इस पर तो एक वक्तव्य देना चाहिए। तो फिर मैं वक्तव्य देने लगा और लोग वहीं बैठे तो सुन रहे थे। अभी तो कमरा खैर खाली है, अभी तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, बस भगवती हैं और हम हैं यहाँ पर। तो ये ऐसा हो गया। या कहीं रामचरितमानस इत्यादि का व्याख्यान कर रहे हैं, जो कमरे में कर रहे थे, 101 भागों में जो श्री रामचरितमानस की हमने व्याख्या अभी वर्णित की है, तो वहाँ पर कुछ बैठकर सुन रहे हैं। अब मेरे भाई ही बैठकर सुन रहे हैं, मेरी माँ बैठकर सुन रही है, मेरी पत्नी बैठकर सुन रही है, या और कोई संत महात्मा सुन रहे हैं, या कोई अगल बगल के आस पड़ोसी व्यक्ति सुन रहे हैं। तो कई बार उनकी ओर देखकर भी बोलता हूँ, ऐसे भी भाव बनता है कि भाई वहाँ कोई बैठा उधर देख के बोलूँ। और बाकी छोड़ दो, संदीप देव जब इंटरव्यू लेने आए थे तो कमरे में कितने लोग थे? 5 लोग थे। मैं चौकी पर बैठा था, संदीप देव सामने कुर्सी पर बैठे थे, कैमरा एक इधर भी लगा था, तो कैमरे के बगल में उनके भाई अमरदीप भी खड़े थे, 2 लाइटमैन कैमरामैन भी खड़े थे। तो कई बार कुछ बातें मैंने अमरदीप को देखकर बोली है, कुछ लाइटमैन कैमरामैन को ऐसे देखकर बोली है, अपने भाव अभिव्यक्ति के अनुकूल। तो क्या वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर लगा है? अब ये विषय को मतलब अनावश्यक परेशान करने वाला बिंदु है। बात कुछ नहीं है। संदीप देव जो है वो ओशो के प्रभाव में इतने अधिक डूबे हुए व्यक्ति हैं कि उनके लिए एक उन्मुक्त संभोग जो है वो एक धर्म का मार्ग या अच्छा मार्ग लगने लगा था। मुझे तो बहुत लोगों ने भेजा और प्रामाणिक स्रोत से भेजा, और उन अंशों को मैं यद्यपि सार्वजनिक नहीं करना चाहता था, क्या ये सब करें, लेकिन अब कर देता हूँ। देख लीजिए आप लोग भी, जो व्यक्ति समलैंगिकता का विरोध करने वालों को मनोरोगी कह रहा हो, जो व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध मैथुन आदि का समर्थन कर रहा हो, जो व्यक्ति यह कहता हो कि ईद के कारण मेरे जीवन में खुशी आई, ऐसा जिसने वक्तव्य दिया है उसके जीवन में ईद के कारण खुशी आई, या जिस व्यक्ति ने यह कहा कि इस्लाम शांति और अमन का संदेश देता है, अब क्या उसकी मानसिकता का हम कहें। और जो समाज में स्पष्ट रूप से अश्लीलता फैलाने के लिए, व्यभिचार फैलाने के लिए प्रसिद्ध कुख्यात हैं, ऐसी जो वेश्यातुल्य अभिनेत्रियां हैं, उनके मतलब अश्लील चित्रों को बिल्कुल प्रसारित करते हुए अपनी वेबसाइट में डालना और लार टपकाते हुए वहाँ अलग अलग कमेंट्स करना, इस प्रकार की मानसिकता वाला व्यक्ति क्या धर्म के अनुसार व्यवहार करेगा या सोचेगा, बताइए। ये तो मेरी मूर्खता है। मैं भी अपने आप को यह कहता हूँ कि ये मेरी मूर्खता है कि मैंने इस व्यक्ति से इतना संवाद कर लिया और इतना महत्व दे दिया। और परमेश्वर नाथ मिश्र ने अपने आप को ब्रह्मर्षि लिखा है अपनी पुस्तक में। अब ये ब्रह्मर्षि हैं। अब इनका वेश, इनका आचरण, इनका ज्ञान अवश्य ही वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के स्तर पर होगा। जिस प्रकार के वस्त्र ये धारण करते हैं, जिस प्रकार की विचारधारा इनकी, अवश्य ही उस स्तर पर होगा, तभी तो ब्रह्मर्षि लिखे होंगे। तो ये ब्रह्मर्षि हैं और ये संदीप देव अपने आप को अब देवर्षि घोषित कर दें। पौर्ण लेखक के बाद ये बन गए पत्रकार, पत्रकार के बाद बन गए नेता, नेता के बाद बन गए धर्मगुरु, कथा भी बोल रहे हैं, उसके बाद तो शास्त्रार्थ भी करने का सामर्थ्य रखते हैं कि हम तो पत्रकार होकर भी शास्त्रार्थ कर लेते हैं। जबकि सूत जी वाले विषय में हमने पहले ही अपना वक्तव्य दे दिया था। उन वक्तव्यों में हम सारा प्रमाण रख चुके हैं। अब एक ही बात को हम 10 बार कितनी बार बोलें। और फिर यह भी कह दिया कि अगर आपको ये हमेशा के लिए, सदैव के लिए सुरक्षित रखना है तो आप पंडित गंगाधर पाठक का ये जो लेख है सूत जी के विषय में, उसको हम लिंक भेज देते हैं, उसका पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन जब मानना ही नहीं है तो क्या समाधान हो सकता है? और क्यों नहीं मानना है? क्योंकि स्वयं गुरुकुल के नाम पर लोगों से चंदा लेकर और बिना शास्त्रीय मर्यादा और परंपरा के वेद पढ़ाते पढ़ाते रहना है और स्वयं को उसका तत्ववेत्ता भी मान लेना है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? तो आगे जो स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाए जा रहे हैं वो वास्तविक हैं। कहीं ब्लू टिक वाला है भी है और कहीं नहीं भी है। क्यों? क्योंकि संदीप देव बाद में ब्लू टिक लिए हैं, जो कि ट्विटर इत्यादि के बिकने के बाद एलन मस्क के कारण फिर हुआ ना, पेड मेंबरशिप इत्यादि। और इसकी स्क्रीनशॉट भी मैं लगा देता हूँ कि कैसे कुछ दिनों तक ब्लू टिक नहीं मिली थी, तो उसके लिए भी संदीप देव ने ट्वीट किया था। सब लगा देता हूँ, पढ़ने का मन होगा पढ़िएगा, नहीं पढ़ने का मन होगा नहीं पढ़िएगा। हाँ, मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि पूर्व काल में 2-4 प्रसंगों में हमने भी गालियाँ दी हैं लोगों को। लेकिन किसको गाली दी? जो व्यभिचार का समर्थन कर रहे थे। हमने व्यभिचार का विरोध करने के लिए गालियां दी थी, न कि व्यभिचार का समर्थन करते हुए अश्लील बातें लिखी थी। वो भी 2-3 बार ऐसा हुआ है कि किसी ऐसी अभिनेत्री को कह दिया हमने, या किसी ऐसे व्यक्ति को कह दिया जिसके व्यवहार या सार्वजनिक वक्तव्य से समाज में अश्लीलता फैल रही हो, या जो वेदव्यास जी या वाल्मीकि जी या भगवान कृष्ण को पहले से माँ बहन की गालियां देता हो, उस व्यक्ति को हमने 1-2 बार कहीं कुछ लिख दिया हो।
वो जिसको हमने स्पष्ट रूप से अपने वीडियो में स्वयं ही उन स्क्रीनशॉट्स को लगाकर डाला है। लेकिन नकली स्क्रीनशॉट्स बनाकर फैलाना, नकली कॉल रिकॉर्डिंग या कॉल रिकॉर्डिंग को क्षतिग्रस्त करके या विकृत करके प्रसारित करना, ये न पहले का हमारा काम था, न मेरा व्यक्तित्व ऐसा है कि मैं इस प्रकार की टीआरपी बटोरने के लिए ये सब धूर्तता करूं। तो इसीलिए अब भाई जो स्वयं को ब्रह्मर्षि बताकर घूम रहा है, समझ रहे हैं कि उसके दम्भ का क्या स्तर होगा। खैर जो भी है, भारत में तो अब सब ऋषि ही हैं। हरिनारायण तिवारी वेद ऋषि हैं, ये ब्रह्म ऋषि हैं, एक नागपाल भी महाब्रह्मर्षि है। तो ये तो और ज़्यादा बड़ा हो गया ना नागपाल, परमेश्वर मिश्र से। और एक उधर रामदेव योग ऋषि है। तो कितने ऋषि हो गए अपने पास? बनारस में एक वेद ऋषि, और दिल्ली में हो गए महाब्रह्मर्षि, और ये कलकत्ता में हो गए परमेश्वर मिश्र ब्रह्मर्षि, या जहाँ भी हैं, और ये 3 हो गए, और एक योग ऋषि हो गए हरिद्वार में, और नागपुर में मोहन भागवत राष्ट्र ऋषि हो गए, ये 5 हो गए, और एक राज ऋषि हो गए दिल्ली वाला जो है नरेंद्र मोदी, वो भी हो गए। और कोई बच गया क्या इसमें? एक संदीप देव को बना लो देव ऋषि, तो देवर्षि वेदर्षि हो गए बनारस में, और योगर्षि हो गए हरिद्वार में, और राष्ट्रर्षि हो गए, राष्ट्र ऋषि हो गए राष्ट्रर्षि नागपुर में, और कलकत्ता में ब्रह्मर्षि, और दिल्ली में एक महाब्रह्मर्षि, और नरेंद्र मोदी राजर्षि, और संदीप देव को देवर्षि। तो ये बन गए सप्तर्षि। बधाई हो हिंदू, ये बहुत अच्छा हो गया। अब सब ऋषि हैं, ऋषि से नीचे कुछ नहीं होता। तो अब क्या कहें इसमें? जो कहना था हमने सप्रमाण कह दिया, और इसके बाद भी हम कहते ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा समय कम है इसलिए कम बोल पा रहा हूँ। समयानुसार बोलता रहूँगा, और जिन शास्त्र विषयों का विवाद है उन पर भी बोलूँगा, लेकिन कैसे बोलूँगा, कब बोलूँगा, निकट रोज़ बोलूँगा। मतलब आज भी वीडियो आएगा, नेट अच्छा रहा तो कल भी आएगा। धीरे धीरे करके इस प्रकरण को मैं रक्षाबंधन से पहले ही समाप्त करूँगा। इस कथा की पूर्णता में इस विषय को भी पूर्ण करके ही मैं यहाँ से जाऊँगा। तो आगे आप लोग स्क्रीनशॉट देखें और समझें, इस्लाम के प्रति इसकी ऐसी भावना पहले थी, अब बदल गई। समलैंगिकता का समर्थन करने वाला व्यक्ति, समलैंगिकता के विरोधियों को मनोरोगी कहने वाला व्यक्ति ओशो का चेला और क्या करेगा बताइए? एक नास्तिक जैन का अनुयायी बताता है स्वयं को, दूसरी ओर स्वयं को जैनधारी ब्राह्मण भी बताता है। स्वयं नहीं पता है कि क्या अस्तित्व है क्या है, लेकिन शास्त्रार्थ ही करना है। ठीक है भैया, अब इसमें इसी की खुशी है तो प्रसन्न रहे। हर व्यक्ति को हर विषय में जवाब ही देना चाहिए, जवाब ही देना पड़े यह भी आवश्यक नहीं, और प्रासंगिक भी नहीं, और संभव भी नहीं। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः शिवाय।